Hello students, welcome back to our YouTube channel Agriculture Side. Today we discuss about problematic soils and first see about acid soils. Let's see first what is acid soil and soil acidity. अगर soil के अंदर H पॉजिटिव आयन या एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सॉइल के अंदर, H पॉजिटिव आयन या एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एक्सचेंजेबल साइड्स पर, तो हम उसे एसिड सॉइल कंसिडर करते हैं. अगर सॉइल का pH लेस देन 7 है या फिर बेस सेचुरेशन कम है सॉइल के अंदर, तो वो एसिड सॉइल होती है. उसके बाद है क्लासिफिकेशन. अगर 3 to 4 pH है सॉइल का तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड सॉइल है. ओके 4 to 5 है स्ट्रॉन्ग है, 5 to 6 इज मॉडरेट लेवल एंड 6 to 7 इज स्लाइटली एसिड सॉइल. ओके अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑकरेंस की कि भाई एसिड सॉइल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ किस एरिया में, किस स्टेट में प्रेजेंट है, कितना एरिया कवर करती है एसिड सॉइल. ओके आउट ऑफ 157 जो कल्टिवेटेड लैंड का एरिया है इंडिया के अंदर, उसके अंदर 49 मिलियन हेक्टेयर वो है एसिड लैंड है. ठीक है, अगर 5.6 से ज़्यादा pH है तो 26 मिलियन हेक्टेयर उसके अंदर आता है. 5.6 इतने एरिया का जो pH है वो 5.6 से ज़्यादा है. अगर 23 मिलियन हेक्टेयर एरिया है उसका pH 6.5 है. ठीक है, तो जितना इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, 8% जो है एरिया वो एसिड सॉइल के अंदर ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, ये स्टेट्स हैं जहाँ पे एसिड सॉइल पाई जाती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6.7 मिलियन हेक्टेयर, असम के अंदर 4.66 मिलियन हेक्टेयर, मणिपुर के अंदर 2.9 मिलियन हेक्टेयर, मेघालय के अंदर 2.24 मिलियन हेक्टेयर, मिजोरम के अंदर 2.05 मिलियन हेक्टेयर एरिया, त्रिपुरा के अंदर 1.05 मिलियन हेक्टेयर. चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एसिड सॉइल कहाँ से फॉर्मेशन होती है, कैसे फॉर्मेशन होती है, किन सोर्स से फॉर्मेशन होती है. जैसे कि रेनफॉल है, पेरेंट मटेरियल है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, प्लांट रूट एक्टिविटी है, क्लाइमेट्स है, वेजिटेरियन कवर है, टोपोग्राफी है, डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर का, या ह्यूमन की इंटरफेरेंस से. चलिए अब हम इन सोर्सेज को एक्सप्लेन में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है हमारा रेनफॉल. ठीक है, हाई रेनफॉल की वजह से जो हमारे बेस सेचुरेशन वाले कटाइंस हैं वो लीज डाउन हो जाते हैं सॉइल के अंदर. ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की या एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है सॉइल के अंदर जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है, उन हिली एरियाज़ के अंदर. नेक्स्ट है पेरेंट मटेरियल. बाकी पेरेंट मटेरियल जहाँ से कि एसिड सॉइल फॉर्मेशन होती है, किन रॉक से होती है या कुछ भी, जैसे कि ग्रेनाइट है, जिनेसिस है, क्वार्ट्ज है, सिलिका, जिन रॉक्स का नेचर एसिडिक होता है उनसे ये फॉर्मेशन होती है एसिडिक सॉइल की. एसिडिक सॉइल की वेदरिंग होने के बाद फॉर्मेशन होती है एसिड सॉइल की. ठीक है, सिलिसिक एसिड, ऑर्थोसिलिसिक एसिड या ट्राइसिलिक एसिड ये रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिससे एसिड फॉर्मेशन होती है. जैसे ग्रेनाइट है, जिनेसिस है, क्वार्ट्ज है, सिलिका है, ये सारी एसिडिक रॉक्स हैं जिनसे एसिडिक सॉइल फॉर्मेशन होती है आफ्टर वेदरिंग. नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र यूज़. हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे सॉइल के अंदर तो वो एसिड सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, जैसे कि अमोनिकल फर्टिलाइज़र फॉर्मेशन करता है एसिड सॉइल का. अमोनियम सल्फेट है या अमोनियम नाइट्रेट है, ये सॉइल के साथ रिएक्शन करेंगे और नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होगी और फॉर्मेशन करेंगे नाइट्रेट का. नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के अंदर नाइट्रेट की फॉर्मेशन होने के बाद इस हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है जिसकी वजह से सॉइल एसिडिक होती है. ठीक है, उसके बाद है प्लांट रूट एक्टिविटी. ठीक है, इससे भी सॉइल एसिडिक होती है. जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं अनायन या कटायन की फॉर्म में. ठीक है, और फिर एक चार्ज बैलेंस रहता है न्यूट्रल, जैसे कि अनायन या कटायन. एक फिर रूट्स हैं जो वो न्यूट्रल चार्ज बैलेंस करके रखती हैं. ठीक है, जैसे कि कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रूट्स है, जैसे कि वो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं जिसकी वजह से एसिड सॉइल की फॉर्मेशन होती है सॉइल के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर.
हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है डिकम्पोजिशन, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर है, ठीक है। फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो CO2 को रिलीज़ करेंगे, और जो CO2 रिएक्ट करती है सॉइल वाटर से सॉइल के अंदर, और फिर वो कार्बोनिक एसिड रिलीज़ करते हैं। ये जो कार्बोनिक एसिड रिलीज़ हुआ है ये हेल्प करता है सॉइल को एसिडिक बनाने में, ठीक है। दिस एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। नेक्स्ट है क्लाइमेट। ह्यूमिड रीजन्स के अंदर जो एसिड सॉइल की डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन का रेट है वो कम होता है प्रेसिपिटेशन से, ठीक है। प्रेसिपिटेशन बारिश, रेनफॉल को बोल सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड जो सॉइल है वो 750 एनुअल रेनफॉल से ज़्यादा रिसीव करती है। वहाँ पे 750 से ज़्यादा बारिश होती है एसिड, जहाँ पे एसिड सॉइल है, ठीक है। टेम्परेट रीजन्स के अंदर जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और हिली रीजन्स के अंदर जो इवेपोरेशन का रेट है वो ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। इसके जैसे टेम्परेचर कम होने की वजह से इवेपोरेशन का रेट है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल एसिडिक नेचर की हो जाती है वहाँ। नेक्स्ट है वेजिटेशन कवर। टेम्परेट रीजन्स के अंदर जो कॉनिफर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। कॉनिफर्स प्लांट हैं जो ज़्यादा कवर करते हैं सॉइल को, ठीक है। इसकी वजह से कॉनिफर्स की वजह से सॉइल एसिडिक ईजिली बन जाती है, ठीक है। जो फॉलियस है कॉनिफर्स का वो अल्कली सब्सटेंस से नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होते, अल्कली सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते कॉनिफर्स के अंदर। जो लीफ है, लीटस है, पत्तियां जो फैली रहती हैं ज़मीन पे, ग्राउंड पे, ठीक है, वो ऑर्गेनिक एसिड को डिग्रेड करती हैं। फेलोविक एसिड है जो फोल्विक एसिड है, ठीक है, ये सॉइल को फिर एसिडिक बनाता है, ठीक है। कोस्टल रीजन्स के अंदर या मार्शी या शेडी प्लेसेस के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर या डेथ होती है प्लांट्स की, ठीक है, वो डिकेइंग करने में माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प होती है। उसकी वजह से फिर वो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल एसिडिक होती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टोपोग्राफी की। ये टोपोग्राफी ऐसे हिली एरिया है, ठीक है, स्लोप्स होते हैं टोपोग्राफी के अंदर हम देखने को मिलते हैं। स्लोप की वजह से जो ड्रेनेज है वो इजीली हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड सॉइल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस की, भाई इंसानों की वजह से क्या महत्व है एसिड सॉइल की फॉर्मेशन का, ठीक है। रेगुलर हम ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जो कि नेचर में एसिड होते हैं, उसकी वजह से एसिड सॉइल की फॉर्मेशन होती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है जैसे कि सल्फर है, डाइऑक्साइड है, ये सब जो सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं ये सब एसिडिक सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि सॉइल की फिजिकल या केमिकल बायोलॉजिकल हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है एसिडिक सॉइल की वजह से होने से, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एसिड सॉइल की वजह से जो सॉइल का टेक्सचर है वो लाइट रहेगा, ज़्यादा हैवी नहीं रहेगा, टेक्सचर है जो हाई परमेबिलिटी रहेगी, ठीक है। जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो पुअर रहेगी, ठीक है। कटाइन सी है जो सॉइल की कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी वो भी पुअर होगी, और ऑर्गेनिक मैटर भी जो कंटेंट है ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल के अंदर वो भी पुअर होगा। ये सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसिड सॉइल के। अब नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो बेस सैचुरेटेड सॉइल बन जाएगी, ठीक है। अनाइंस ज़्यादा होंगे कटाइन से ज़्यादा। एक्टिव एसिडिटी या जो पोटेंशियल सॉइल एसिडिटी होगी वो प्रेजेंट होगी। टॉक्सिक इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे एल्यूमिनियम, क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट्स ज़्यादा शो करेगी सॉइल, क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। लो पीएच पे ये वाले आयन से ही प्रेजेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होंगे ज़्यादा लो पीएच पे, ठीक है। और जो फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये कम प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसके अंदर जो एसिड सॉइल के अंदर है ना, फंजाई की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी बैक्टीरिया से, और जो फंजाई है वो रूट की, जो प्लांट के अंदर रूट है उसकी डिजीज़ को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, मिनरलाइजेशन एंड नाइट्रिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से सॉइल की एसिडिटी नहीं कम होता है इसके अंदर, ठीक है, सॉरी। इसके अंदर फिर जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है डिकम्पोजिशन रेट रिड्यूस होने के बाद, मिनरलाइजेशन नाइट्रिफिकेशन के बाद, ठीक है। अब
टाइप्स ऑफ एसिडिटी की बात कर लेते हैं। एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंज एसिडिटी, रेजिडुअल एसिडिटी या टोटल एसिडिटी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव एसिडिटी क्या है। जो H पॉजिटिव आयन या एल्यूमिनियम आयन की सॉइल सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, उसको हम एक्टिव एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव एसिडिटी है ये मेनली सॉइल सॉल्यूशन के अंदर शो होती है। और जो एक्सचेंज एसिडिटी है ये सॉइल कॉलॉइड के अंदर होती है। ठीक है, ये एडजॉर्ब हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन या एल्यूमिनियम आयन की एसिडिटी के डेवलप से होती है। ठीक है, और जो रेजिडुअल एसिडिटी है वो है जो H पॉजिटिव आयन है या एल्यूमिनियम आयन है वो एक्सचेंजेबल साइट्स पे प्रेजेंट होंगे और एक्सचेंज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर या क्ले मैटर से, उसको हम रेजिडुअल या रिजर्व एसिडिटी बोलते हैं। और टोटल एसिडिटी जब हम तीनों को मिला के एक्टिव, एक्सचेंज और रेजिडुअल को मिला के करेंगे वो टोटल एसिडिटी होगी। ठीक है, चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, कि एसिड सॉइल्स है कि हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हम उसके अंदर लाइमिंग मटेरियल यूज़ करेंगे। लाइमिंग मटेरियल जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ठीक है, ये सब लाइमिंग मटेरियल हैं। ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, ये यूज़ होते हैं मैनेजमेंट ऑफ एसिड सॉइल। उसके बाद जो लाइम है ये भी हेल्प करते हैं रिक्लेमिंग एसिड सॉइल। ठीक है, इसको 5 साल के अंदर एक बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो लाइम है वो सॉइल के पीएच को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें एसिड सॉइल के अंदर चॉइस क्या रखनी चाहिए क्रॉप्स की ग्रो करने की या सॉइल करने की। राइस है, मिलेट्स है, ओट्स है, ग्राउंडनट्स है, टी है, पोटैटो है। ठीक है, जैसे कि पोटैटो है, इसको जो पीएच है इसका 5 से 5.5 पीएच की ज़रूरत होती है। ठीक है, राइस की 4 to 6 पीएच होता है। ठीक है, जैसे टी है ये इसका भी 4 से 6 पीएच होता है। ये सब जो क्रॉप्स हैं ये सारी एसिड सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एग्रीकल्चर साइट।